बिहार का वो बेटा, कानून का रखवाला, कर्नाटक के पूर्व डीजीपी, वर्दी उतारी लेकिन रहस्य की परतें अब भी गहरी। एक माँ, एक बेटी और एक कत्ल। सवाल ये नहीं कि किसने मारा, सवाल है कि क्यों मारा। रिश्तों में दरार का इतना खतरनाक अंजाम भी हो सकता है, इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। बिहार मूल के पूर्व आईपीएस ओम प्रकाश की बेंगलुरु के एक पॉश इलाके में स्थित उनके घर में लाश मिली तो सनसनी मच गई। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश बिहार के चंपारण के रहने वाले थे। 1981 बैच के आईपीएस अफसर थे। जो शख्स पूरे कर्नाटक का कानून व्यवस्था संभाल चुका है, उसकी लाश उसके ही घर में लहूलुहान पड़ी थी और इल्जाम भी किसी और पर नहीं बल्कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी पर था, जिसको हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कत्ल की जो कहानी पल्लवी ने सुनाई वो डरा देने वाली है। बताया जा रहा है कि इसने अपने दोस्त को कॉल किया और कहा कि मैंने शैतान को मार डाला। सूत्रों के मुताबिक पहले पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में पल्लवी ने पहले उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाला, उसके बाद वो तड़पने लगे और पल्लवी ने उनके गर्दन पर 2 बार चाकू से वार किया, जिससे ओम प्रकाश की मौत हो गई। पल्लवी ने ही पुलिस को फोन करके कहा कि अपने पति की हत्या उसने कर दी है। पल्लवी के साथ शक के आधार पर उनकी बेटी कृति को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस कह रही है कि धारदार हथियार से वार किया गया था। बेंगलुरु के पॉश एसएचआर इलाके में पुलिस के अधिकारी कर्मी एक घर के अंदर बाहर जांच में जुटे हुए थे। इस घर के अंदर राज्य के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या हो गई थी। सुबह होते तक मृतक ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी और उसकी बिना पर पुलिस ने मृतक की पत्नी पल्लवी और उनकी बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इस बीच मृतक ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने पुलिस में जो एफआईआर दर्ज करवाई, उसमें सूत्रों के मुताबिक कार्तिकेश ने अपनी मां पल्लवी और बहन कृति पर कथित हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। शिकायत में दावा किया गया है कि आरोपी पल्लवी मानसिक रूप से अस्थिर थीं और उनका इलाज चल रहा था। पुलिस को दी गई शिकायत के आधार पर बीएनएस धारा 103, 103(1), 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खुलासा हो रहा है कि आरोपी पल्लवी पिछले 12 साल से सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी और उनका इलाज चल रहा था। पल्लवी को अक्सर डर लगता था कि पति उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उधर ओम प्रकाश के जानने वालों का कहना है कि ओम प्रकाश ने भी परिवार के अंदर ही खुद को खतरे की बात कही थी। वीआईपी सिक्योरिटी के इंस्पेक्टर श्रीनिवास भी कहते हैं कि ओम प्रकाश और उनकी पत्नी के बीच सामान्य रिश्ते नहीं थे। उन्होंने दोपहर 3:05 मुझे फोन किया। उन्होंने बहुत शांति और स्पष्टता से बात की। उन्होंने कहा मैं घर जाऊंगा सर, लेकिन उन्होंने फौरन कहा नहीं मत आना, मैडम घर पर है। उनकी हत्या बहुत ही क्रूर तरीके से की गई है। मैडम कभी किसी को घर नहीं आने देती थी। मुझे उनके पारिवारिक मामलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वे मानसिक रूप से परेशान लग रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी पत्नी के इलाज पर लाखों रुपए खर्च रहे हैं। वो किसी से मिल या बातचीत नहीं कर पा रहे थे। वो अपनी पत्नी के व्यवहार से तंग आ चुके थे। फिलहाल पुलिस को हत्या के पीछे मकसद का पता नहीं चल पाया है। सूत्र बता रहे हैं कि घटना के पीछे प्रॉपर्टी विवाद भी हो सकता है। कर्नाटक के दांडेली में एक जमीन को लेकर दोनों के बीच कुछ विवाद था। कुछ महीने पहले पल्लवी ने शिकायत दर्ज कराने के लिए एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन भी पहुंची थी। सूत्रों ने दावा किया है कि जब थाने में उनकी शिकायत नहीं दर्ज हुई तो उन्होंने पुलिस स्टेशन के सामने धरना भी दिया था। लेकिन घटना के पीछे क्या असली कारण थे, ये पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन घटना के पीछे क्या असली कारण थे, ये पुलिस की जांच से ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बेंगलुरु से जानकारी पहुंचाई है हमारे सहयोगी सजय राज ने। आपको इस पे क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।